नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में पीएम मोदी रोड शो करेंगे और आपको बता दें कि यूएई के राष्ट्रपति के साथ ये रोड शो किया जाएगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक रोड शो होगा। कल से वाइब्रेंट गुजरात होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। तो अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। यूएई के राष्ट्रपति भी साथ में मौजूद रहेंगे रोड शो के दौरान। अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक रोड शो। कल से वाइब्रेंट गुजरात होगा शुरू। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन करेंगे। बेहद ही अहम गुजरात का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो भी करेंगे और उनके साथ यूएई के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। अब रोड शो कहां से कहां तक किया जाएगा आपको बता दें। अहमदाबाद, गुजरात, और देखिए तस्वीरें सीधी गुजरात से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको गुजरात से दिखा रही हैं। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक अब से कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होगा। लेकिन रोड शो से पहले जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शनी लगी हुई है उसका जायजा पीएम नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। तस्वीरें सीधी लाइव दिखा रहे हैं आपको। और कल की अगर बात की जाए तो कल पीएम नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन करेंगे। आज रोड शो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यूएई के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल उनके साथ जो अधिकारी मौजूद है उनसे विस्तार से जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है उसका जायजा पीएम नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट 10 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि 10 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने के साथ आपको बता दें कि रोड शो भी किया जाएगा और रोड शो में यूएई के संबंध में होंगे मौजूद। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी गेटवे टू द फ्यूचर समिट में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सुजुकी के सीईओ भी शामिल होंगे। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और नटराजन चंद्रशेखर भी समिट में हिस्सा लेंगे। वाइब्रेंट समिट में सभी की नजरें गुजरात के ऑटो सेक्टर पर लगी हुई है। समिट में टेल्सा के भी गुजरात आगमन का ऐलान हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये गुजरात का दौरा है, वाइब्रेंट गुजरात समिट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा में ईडी ने शिकंजा कसा है। पंचकुला में 3 जगहों पर ईडी की रेड। माइनिंग कंपनी के मालिक के घर पर रेड की गई है। ईडी खंगाल रही है कंपनी मालिकों के घर, ऑफिस, 3 जगहों पर यह रेड की गई है। रेड के दौरान मौके पर अर्धसैनिक बल भी तैनात। पहले 20 जगहों पर हुई थी ईडी की रेड। पूर्व एमएलए की हो चुकी है गिरफ्तारी। तो लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। और इससे पहले अगर जिक्र किया जाए तो पूर्व एमएलए की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पहले 20 जगहों पर ईडी की रेड और इस दौरान पूर्व एमएलए की गिरफ्तारी। और आज भी ईडी की तरफ से 3 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। रेड के दौरान अर्धसैनिक बल भी तैनात है। हरियाणा में ईडी ने शिकंजा कसा है। पंचकुला में 3 जगहों पर ईडी की रेड देखने को मिल रही है। लगातार ईडी का जो शिकंजा है वो कसता हुआ जा रहा है। पहले 20 जगहों पर छापेमारी और आज पंचकुला में 3 जगहों पर रेड की जा रही है। माइनिंग कंपनी के मालिकों के घर रेड हो रही है। ईडी खंगाल रही है कंपनी मालिकों के घर और ऑफिस। तो देखिए माइनिंग कंपनियों पर लगातार ईडी की नजर है, शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले भी रेड की गई थी। इस दौरान आपको बता दें कि 20 जगहों पर ये रेड हुई थी।
और आज पंचकुला में 3 ठिकानों पर छापेमारी जारी। रेड के दौरान अर्धसैनिक बल भी तैनात। इससे पहले जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पहुंचे थे तो 20 जगह पर रेड की गई थी और पूर्व एमएलए की गिरफ्तारी पूरे मामले को लेकर के हो चुकी है। तो पंचकुला में 3 जगहों पर रेड चल रही है और इस दौरान अर्धसैनिक बल तैनात। तो उधर मुंबई में भी ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उद्धव ठाकरे के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। विधायक रविंद्र वायकर के ठिकाने पर रेड, 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। रविंद्र वायकर के सहयोगियों के 7 स्थानों पर छापेमारी। भूमि उपयोग की शर्तों में कथित रूप से हेरफेर करके जोगेश्वरी में एक होटल के निर्माण के मामले में उद्धव गुट के नेता और विधायक रविंद्र और उनके सहयोगियों से संबंधित 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो देखिए, मुंबई में भी ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 7 जगहों पर यहां भी छापेमारी चल रही है। तो लगातार ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है और आपको बता दें कि विधायक रविंद्र वायकर के ठिकानों पर रेड, 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। रविंद्र वायकर के सहयोगियों के 7 स्थानों पर यह छापेमारी चल रही है। भूमि उपयोग की शर्तों में कथित रूप से हेरफेर करके जोगेश्वरी में एक होटल के निर्माण के मामले में उद्धव गुट के नेता और विधायक रविंद्र वायकर और उनके सहयोगियों से संबंधित 7 स्थानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इसीलिए इंडिया अलायंस बना है कि देश की जनता से अपील किया जा रहा है कि ये बात केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर नहीं लागू हो रही है। आज भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से जनता भी भुगत रही है इस बात को, और आगे चलकर तो जनता को और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी जो बात के ऊपर जो समस्याएं आती हैं, जनता सड़क पर आ जाती है, अपनी आवाज़ बुलंद करती है, लिखती है, यह भी सब खत्म हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया है। राम मंदिर के मुद्दे को बताया नौटंकी। जब तक जिंदा हूं भेदभाव नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने नहीं दूंगी। दूसरे समुदाय की अवहेलना करना सही नहीं है। धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं। तो देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करने दूंगी जब तक जिंदा हूं। दूसरे समुदाय की अवहेलना करना सही नहीं। धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं। ये ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का बयान राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के आया है। ममता बनर्जी की तरफ से यह भी कहा गया है कि चुनाव से पहले राजनीतिक ड्रामा। तो पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बयान। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के लगे पोस्टर में लिखा, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। तो सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर में लिखा हुआ है, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। और ये तस्वीरें भी सपा कार्यालय के बाहर की, जहां पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं और पोस्टर में लिखा हुआ है, आ रही है हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। और देखिए, पोस्टर सीधे आपको दिखा रही है। सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फोटो भी आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, राम जी एक आदर्श पुरुष थे, वो राजा थे आदर्श। उन्होंने एक आदर्श कायम किया था, उनकी सब सम्मान करते हैं। अब उसको कोई अपना समझ ले, कोई पार्टी, राम किसी के नहीं है, राम तो कण कण में है, सबके हैं। ये तो बता तो दिया है आपको कि हमारे भी वो श्रद्धे हैं, इसलिए यहाँ पार्टी ने लगाया है।
हम लोग आदर करते हैं। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में पुराने सांसदों के कट सकते हैं टिकट। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। नए चेहरों पर दांव लगाएगी बीजेपी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी टिकट कट सकता है। एमपी में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी काट सकती है पुराने सांसदों के टिकट। नए चेहरों पर बीजेपी दांव लगा सकती है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम भी मिल रहा है जिनका टिकट कट सकता है। विधानसभा चुनाव के तर्ज पर एमपी में बीजेपी कर रही लोकसभा चुनाव की तैयारी। 3 या उससे ज्यादा बार से सांसद रहने वाले नेता को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ग्वालियर से विवेक नारायण, सागर से राज बहादुर सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा और कई ऐसे सांसद जिनके नाम लिस्ट में हैं, जिनके टिकट कट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाएगी। तो देखिए, हर बार चुनाव में बीजेपी एक अलग ही रणनीति अपनाती है और इस बार सूत्रों के हवाले से जानकारी कि भोपाल में नए चेहरों पर बीजेपी दांव लगाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जवानों ने आईईडी का निष्क्रिय किया है। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरा है। 15 किलो आईईडी किया निरस्त। छत्तीसगढ़ में सीपीआरएफ और जिला बल के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल जवान और सीआरपीएफ की टीम संयुक्त अभियान पर निकली। उस दौरान कैंप पोस्ट कपली से 1 किलोमीटर दूर से आईईडी मिला, जिसका वजन लगभग 15 किलो बताया जा रहा है। फिलहाल इसे टीम ने निरस्त कर दिया है। सीआरपीएफ और जिला बल के जवान जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं। बेंगलुरु से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। महिला सीईओ ने गोवा में बेटे की हत्या की। 4 साल के बच्चे का शव लेकर बेंगलुरु गई। होटल रूम में खून मिलने से खुलासा हुआ है। तो बेंगलुरु से हैरान करने वाला मामला सामने आया। महिला सीईओ ने गोवा में बेटे की हत्या की। 4 साल के बच्चे का शव लेकर बेंगलुरु गई। होटल रूम में खून मिलने से खुलासा हुआ। आरोपी महिला को मापुसा कोर्ट में पेश किया। बेंगलुरु से हैरान करने वाला मामला सामने आया। तो बेंगलुरु से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर महिला सीईओ ने गोवा में बेटे की हत्या की, उसके बाद 4 साल के बच्चे का शव लेकर बेंगलुरु गई। होटल रूम में खून मिलने से खुलासा हुआ। आरोपी महिला को मापुसा कोर्ट में पेश किया। बेंगलुरु में एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद शव को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु चली गई। गोवा पुलिस की जानकारी के बाद कर्नाटक पुलिस ने सूचना मिलने के बाद उसके बेटे के शव के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला की पहचान 39 साल की सेठ के रूप में की गई है। वह स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर है। सूचना ने बेटे का मर्डर क्यों किया? खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात प्रयागराज की। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को झटका लगा है। कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट रद्द करने से इनकार किया। केस में कार्रवाई को रद्द करने से भी इनकार किया गया। हाई कोर्ट ने अब्बास की मांग को खारिज किया। तो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का ये पूरा मामला। हाई कोर्ट का नए सिरे से समन जारी करने के निर्देश जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने आदेश दिया। ये पूरा मामला चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट से बड़ा झटका अब्बास अंसारी को लगा।
तो मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और देखिए, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को झटका। कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट रद्द करने से इनकार किया। केस में कार्रवाई को रद्द करने से भी इनकार किया। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा में शबरी के वंशज भी पहुंचेंगे। 9 दिवसीय 1008 कुंडीय यज्ञ में होंगे शामिल। गुजरात के तो देखिए, 22 जनवरी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा में शबरी के वंशज भी पहुंचेंगे। 9 दिवसीय 1008 कुंडलीय यज्ञ का आयोजन। और देखिए, आपको बता दें कि गुजरात के डांग जिले से यज्ञ के लिए पहुंचेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी के अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। ऐसे में देश भर से लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा में शबरी के वंशज भी पहुंचेंगे। 9 दिवसीय 1008 कुंडीय यज्ञ में होंगे शामिल। गुजरात के डांग जिले से यज्ञ में शामिल होंगे लोग पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी के नेतृत्व में पहुंचेंगे। तो मकर संक्रांति के दिन, उत्तरायण के दिन हमारे परम आदरणीय रामभद्राचार्य महाराज का भी 75वां जन्मदिन है। वो भी मकर संक्रांति के दिन है, उत्तरायण के दिन है। योगानुयोग आप देखो तो शबरी के वंशज वहाँ पहुँचेंगे। 14 को रामभद्राचार्य महाराज को बेर और धनुष अर्पण करेंगे और प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर भी बेर और धनुष अर्पण करेंगे। तो ये हमारी जो पारंपरिक संस्कृति रीति रिवाज जो है वो यहाँ से शुरू होगा। पूरा ट्राइबल विस्तार में शुरू होगा, अनुसूचित जाति समाज में शुरू होगा। सभी हमारे आदिवासी समाज के आराध्य देव प्रभु राम जी को दर्शन करने के लिए यहाँ से शबरी धाम से 14 तारीख तो पहुँचेंगे, लेकिन उनके बाद पूरे भारतवर्ष के ट्राइबल समाज अयोध्या पहुंचकर शबरी माता के वंशज बनकर प्रभु राम जी का दर्शन करें। यही हमारा उद्देश्य रहेगा। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। विकास कार्यों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। तो देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर है। रामनगरी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी पहुंचते हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वैसे ही आज भी रामनगरी पहुंचते ही सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे, पूजा अर्चना की। उसके बाद विकास कार्यों का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो 22 जनवरी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। इस दौरान कार्य कितना पूरा हो चुका है, किस कार्य में कितनी तेजी अभी लानी बाकी है, कहां तक कार्य संपन्न हो चुका है, क्या कुछ तैयारियां, सभी का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। लेकिन सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें उस वक्त की जब हनुमानगढ़ी पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और पूजा अर्चना की थी, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद विकास कार्यों का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। जमीन के बदले नौकरी केस में बड़ी खबर। कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। और आपको बता दें कि चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती का नाम। 16 जनवरी को चार्जशीट पर होगी सुनवाई। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रही है, कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती का नाम शामिल है। 16 जनवरी को चार्जशीट पर सुनवाई होगी। जमीन के बदले नौकरी केस में लगातार राबड़ी देवी, मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही है। अब ईडी की तरफ से चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई और चार्जशीट में बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी का, मीसा भारती का नाम शामिल है। अब इस पूरी चार्जशीट को लेकर के 16 जनवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा। अब सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहता है, क्या मुश्किलें बढ़ती है या फिर कम होती है, ये देखने वाली बात रहेगी।
तो जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है, जिसमें लालू यादव परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में मीसा भारती का नाम शामिल है, राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है। इस पूरी चार्जशीट को लेकर 16 जनवरी को सुनवाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।